मेरा नाम गीता दार है। मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रेरणादायक अनुभव साझा कर रही हूँ कि एक नॉर्मल लाइफ किसी भी परेशानी के होते हुए कैसे व्यतीत कर रहे हैं। हुआ क्या ये है कि 2017 में मेरे साथ कुछ ऐसे बहुत बड़ा लॉस हुआ जिसको रिपेयर नहीं हो किया जाता है, और कुछ परेशानियां उसके साथ साथ हुई, जिसके कारण फिर 2018 में मुझे कैंसर से लड़ाई करनी पड़ी। 2018 से मैं बराबर इस बीमारी से ग्रस्त हूँ और एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रही हूँ। क्या क्या कारण है? इसका कारण है योग। योग से मैं अपने आप को खड़ा रह सकती हूँ। मैंने 60 की लाइफ थोड़ी देर बीमारी के थोड़ी देर के बाद ही पूरी की थी, और मैं 65 अब हूँ। इस समय नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। कोई दबाव नहीं मुझे लग रहा है और कोई परेशानी नहीं मुझे लग रही है। तो योग से जुड़ने का कारण मैंने पहले ही बोला है। इसके लिए मैंने अब एक अपनी चैनल भी खोली है। चैनल का नाम है गीता 1234 Q7F। इसमें मैं बाहर भी कई जगह गई हूँ और यहाँ भी कुछ इवेंट है, उसमें मैंने वो भी दे दिए हैं और योग के वीडियो भी दे रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा योग के वीडियो देने से पहले हमें योग के बेसिक चीज़ों का भी पता होना चाहिए। तो इस समय मैं जिस चीज़ का वर्णन कर रही हूँ, आपको जिस चीज़ से आपका बोध करा रही हूँ, इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, उसका नाम है चक्र। 7 चक्रों के विषय में आपको अपना बोध करा रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे। आपसे विनती है। नमस्कार सबको और राम राम सबको। वीडियो देख लीजिए, अंत तक देख लीजिए। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देख लीजिए। नमस्कार। चक्रों पर ध्यान करते हुए योग आसनों का अभ्यास साधक को बहुत फ़ायदे देता है, अधिक फ़ायदा देता है। क्योंकि ऐसे तो हमारा मन एक ही जगह स्थिर नहीं रहता है, कहीं किसी चीज़ पर जाता है, कहीं किसी पर जाता है। मन का ये अभ्यास मन की बाहरी यात्रा करने या भागने की चंचलता को आंतरिक एक बिंदु पर स्थिर होकर बैठने से बदलेगा। 7 चक्र हमारे शरीर के अंदर प्राण शक्ति प्रसारण के केंद्र है। इन पर ध्यान करने से विशेष अंग जो आसन की पूर्ण स्थिति में प्रभावित हो रहा है वो प्राण से ओतप्रोत हो जाता है। अतः उसमें रक्त का भ्रमण, सक्रियता, संदेह वाहिनी, नाड़ियों से संबंध, अन्य अंगों से समन्वय और इसकी पूरी उपयोगिता सिद्ध हो जाती है। इन केंद्रों पर ध्यान प्रणाली अपनाने से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर दोनों स्थिर होने लगते हैं। ये आसन की विशेषता तथा महानतम उपलब्धि है। अब चक्रों का स्थान मैं बोल रही हूँ, कौन चक्र कहाँ पे है। सबसे मैं पहले शुरू करूँगी मूलाधार चक्र से। नीचे से मैं ऊपर तक कर रही हूँ। मूलाधार चक्र रीढ़ के अंतिम छोर के पास मलदार और जननेंद्र के बीच है। प्रोडक्टिव जो अंश है उनके बीच है। इससे मलमूत्र को बली प्रकार से निष्कासित होने में सहायता मिलती है। इसके बाद दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। ये जननेंद्रिय मूल के पीछे रीढ़ पर स्थित है।
नाड़ियों के सुचारू रूप से संचालन में सहायक है। ये जल तत्व का प्रतीक है। पहला वाला पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, दूसरा वाला जल तत्व का प्रतीक है, तीसरा है मणिपुर चक्र। ये नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित है। ये प्राण का भंडार है और अग्नि तत्व का भी प्रतीक है। चौथा है अनाहता चक्र। ये हृदय के पीछे रीढ़ पर स्थित है। ये पूर्णतया शुद्ध भाव विश्व बंधुत्व की पात्रता इसको जन्म देता है कि उसको सुदृढ़ बनाता है। इसमें ये वायु तत्व का प्रतीक है। अब उसके बाद है विशुद्धि चक्र। ये कंठ गला, जो इसको गले के पीछे रीढ़ पर स्थित है। पूर्णतया शुद्ध दूरगामी तरंगों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ये आकाश तत्व का प्रतीक है। इसके बाद आज्ञा चक्र आता है। आज्ञा चक्र भ्रू मध्य, जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं उस स्थान से लगभग 1.5 इंच अंदर है। ये मस्तिष्क एवं ग्रंथियों का सुचारू रूप से संचालन करता है और इसके साथ सभी चक्रों को भी नियंत्रण करता है। इसके बाद है सहस्रार चक्र। ये सिर के पीछे जहाँ पर चोटी होती है, चोटी वहाँ पर स्थित है। ये इससे आनंद का बोधक माना जाता है। इससे आनंद और मूड ठीक होने का, मूड रिलैक्सेशन का प्रतीक माना जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको चक्रों का ज्ञान अच्छा लगा होगा ना। आपसे फिर से विनती है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।